नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 की बायोलॉजी में जैव विविधता संरक्षण। इस जैव विविधता संरक्षण में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह विभिन्न जातियों से संबंधित कुछ डाटा जारी करती है। यह 3 तरह के डाटा जारी करती है, जिसमें संकटग्रस्त और गंभीर रूप से संकटग्रस्त और सुभेद्य प्रजातियों को जो है यह 3 कैटेगरी में प्रजातियों को जो है बांटती है कि कौन सी स्थिति में वे हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और ये किस तरीके से जातियों को या जीवों को जो है विभाजित करती है उनके स्थिति के अनुसार। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहा जाता है। यह सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बनी एक विशिष्ट सदस्य संघ है। यह विश्व की प्राकृतिक स्थितियों को संरक्षित करती है, रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण की तरह भी यह कार्य करता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड डाटा लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है कि कौन सी प्रजाति जो है कौन सी स्थिति में बनी हुई है। आइए इससे संबंधित हम देखते हैं कि वैश्विक स्वदेशी एजेंडा जो है इसमें कौन से शामिल किए जाते हैं। इसमें भूमि क्षेत्रों, जल, तटीय समुद्र और प्राकृतिक संसाधनों के शासन हेतु स्वदेशी अधिकारों को मान्यता एवं सम्मान प्रदान करने हेतु जो है यह आह्वान करती है कि लोग जो है इनका सम्मान करें और इनका संरक्षण करें। इसके अलावा इसमें जो है IUCN जो विषय है इसमें 5 विषयों को जो है शामिल किया गया है, जिसमें 10 उच्च स्तरीय प्रावधानों और परिणामों को जो है प्रस्तुत करता है। 5 स्तरीय जो विषय हैं उच्च स्तरीय विषय, इसमें स्वदेशी शासन है, जैव विविधता संरक्षण है, इसके अलावा जलवायु कार्रवाई है, साथ ही कोविड-19 के बाद रिकवरी के प्रयास जो किए जा रहे हैं वह इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और वैश्विक नीति निर्धारण की बात जो है इस IUCN द्वारा जो है की जाती है, उसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें देखें रेड डाटा लिस्ट जो बहुत ही चर्चित रहती है वैश्विक स्तर पर, इसे हम देखते हैं। रेड डाटा लिस्ट जो अपडेट की गई है, इसमें 9 श्रेणियों में प्रजातियों की संख्या अपडेट की गई है। रेड डाटा लिस्ट के अनुसार प्रजातियों के स्तर पर वैश्विक सुधार के बावजूद उच्च जोखिम वाली प्रजातियों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे जो जातियां हैं वह जोखिम उनको ज़्यादा होता जा रहा है। कुल 902 प्रजातियां आधिकारिक तौर पर विलुप्त हो चुकी हैं। वहीं कुछ प्रजातियां जो है उनका मूल्यांकन किया गया है, जिसमें से 30% यानी कि 1,38,384 जो है विलुप्त होने के खतरे के कगार पे है। वहीं 80 जो वन्य प्रजातियां हैं वह विलुप्त हो चुकी हैं। साथ ही 8,404 गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्थिति में हैं। साथ ही 14,647 जो जातियां हैं वह संकटग्रस्त स्थिति में है। साथ ही 15,492 सुभेद्य प्रजातियों में शामिल किया गया है। इस तरीके से यह 3 लिस्ट जारी करती है, एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त जातियों के बारे में और दूसरा संकटग्रस्त और तीसरा जो है सुभेद्य प्रजातियों। इसके अलावा और भी सूचियाँ लिस्ट जारी की जाती है और श्रेणियाँ बांटी गई है, लेकिन इसमें 3 जो है मुख्य हैं। साथ ही 8,127 प्रजातियों के भविष्य पे खतरा अभी भी बना हुआ है। वर्तमान में लगभग 71,148 प्रजातियों की स्थिति कम चिंताजनक है, जबकि 19,404 प्रजातियों के डेटा जो है अभी नहीं मिल पाए हैं, उनका अभाव है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें जलवायु परिवर्तन और विकास की जो दौड़ चली हुई है उसके कारण से प्राकृतिक असंतुलन बनता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, गंभीर रूप से वैश्विक स्तर पे जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण से जो जीव जातियाँ हैं उनका संकट जो है गहराता जा रहा है। इस संकट के कारण से ये जातियाँ नष्ट हो रही हैं, तो जैव विविधता में कमी आ रही है। जो पृथ्वी पे जो जातियाँ रह रही हैं उनके लिए संकट की घंटी है। आइए अब देखते हैं कुछ जातियों के बारे में, जैसे कोमोडो ड्रैगन्स है। यह इंडोनेशिया की कोमोडो ड्रैगन्स विश्व की सबसे बड़ी जीवित छिपकली है और इसे सुभेद्य से संकट की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि इस पे जो है अब संकट गहराता जा रहा है।
इस प्रजाति पर जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव देखे गए हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर के साथ अगले 45 वर्षों में प्रजाति के आवास में कम से कम 30% की कमी आने की आशंका है, जिसके कारण से ये आवास के कारण जो है विलुप्त के कगार पे हो सकते हैं। वहीं रेप्टाइल जो प्रजाति है उनसे संबंधित कुछ खतरा जो है उत्पन्न हो गया है। रेप्टाइल यानी कि जिनकी पूँछें होती हैं उन्हें रेप्टाइल जीव कहा जाता है। इनमें आईयूसीएन ने यह बताया है, आईयूसीएन और वर्ल्ड वाइल्ड इंटरनेशनल के एक विश्लेषण के मुताबिक वैश्विक स्तर पे 557 रैप्टर जो प्रजातियां हैं उनमें से लगभग 30% कुछ स्तर तक विलुप्त होने का खतरा जो है उनके ऊपर मंडरा रहा है। तो ये सब परिवर्तन, ये सब स्थितियां जो है बनी हुई है। साथ ही टूना प्रजाति एक जो मछली की प्रजाति है उसमें व्यावसायिक स्तर से जो पकड़ी जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। टूना प्रजातियों में 4 की स्थिति में सुधार और रिकवरी के संकेत मिले हैं, लेकिन कुछ की जो है स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस कारण से यह सब स्थितियों को देखते हुए सतत पर्यटन पहल जो है शुरू की गई है। यह कार्यक्रम जर्मनी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है तथा इसमें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को कहा जाता है शॉर्ट रूप में, एवं वर्ल्ड वाइल्ड फंड या फॉर नेचर यानी WWF जैसे कार्यकारी भागीदारी जो है इसमें शामिल हैं। यह विकासशील और उभरते देशों के सतत विकास में योगदान करने के लिए पर्यटन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करेगा। पहल को संचालित करने के लिए आईयूसीएन 2 धरोहर स्थलों तथा पेरू और वियतनाम के 5 अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ काम करेगा ताकि समुदाय आधारित पर्यटन क्षेत्र के भविष्य के व्यवधानों के प्रति लचीलापन बढ़ाया जा सके और जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने का जो है काम जो है किया जा सके। इसके अलावा जो संरक्षित करने की कछुआ एक जाति है उसको संरक्षण करने के कारण जो भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह हैं उनको जो तीन जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकल स्थिति में थे कछुए, उनकी प्रजातियों को विलुप्त होने की स्थिति से बाहर निकालने के लिए इन्हें बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से हम देखें यहाँ पे कि जीवों के संरक्षण के लिए कितनी योजनाएं और किस तरीके से जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन जीवों को बचाना जो है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और भारतीय संविधान में भी यह बताया गया है कि जीवों का संरक्षण करना व्यक्ति और नागरिकों का जो है एक मूल कर्तव्य है। तो इसी के साथ यह मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।